अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हम कराची से इस्लामाबाद कैसे गए और हमारा ट्रिप कैसा रहा। इट वाज जस्ट फॉर 2 डेज़ ट्रिप। तो ये आप देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ गए और हमारा एंड कहाँ गुज़रा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमने शुरुआत की कराची से फैसल मूवर्स में बैठे हम, जहाँ से हमने टिकट पकड़ी और फिर हम बैठे फैसल मूवर में। और ये रहा हमारा फैसल मूवर। हम रात के टाइम निकले थे एंड तकरीबन जो है हम 24 आवर्स तो नहीं, ऑलमोस्ट 18 to 19 आवर्स हमें लगे थे वहाँ तक पहुँचने में। और ये आप देख सकते हैं कि हम करीब करीब पहुँचे थे इस्लामाबाद के, और बहुत सारे माउंटेन्स, ये वो बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है, आपको भी यकीनन दिख रहा होगा। ये मेरा दोस्त था मेरे साथ जो कि इस वक्त सो रहा था मुझे भी बहुत सारी नींद आई थी, लेकिन वो हम वीडियो में कैप्चर नहीं कर सके। और फाइनली हम ये पहुंच गए शाम के टाइम हम इस्लामाबाद। ये है इस्लामाबाद की रौनकें, जो कि हम कराची वाले जब पहली बार इस्लामाबाद देखते हैं तो दिल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी सड़कें होती हैं, इतने अच्छे अच्छे रोड होते हैं, इतनी साफ़ सुथराई होती है वहाँ पर, बस क्या ही बात है। एंड देन हम पहुँचे हम अपनी रहायशगाह पर, जहाँ पे हमारे दोस्त थे, वहाँ पर हमने रहायश की। उसके बाद हमने मिरर देखा, और ये मेरा दोस्त जो है जल्दी से अपनी मोबाइल निकाल के मिरर में वीडियोज़ और पिक्चर्स बनाना स्टार्ट हो गया। और मैंने फिर सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, तो मैंने भी जो है सेम वही रूटीन की। उसके बाद हम निकले घूमने फिरने। तो ये हमने इन ड्राइव पकड़ी वहाँ से, क्योंकि ज़ाहिर है हम कराची से थे तो वी डोंट हैव अ कार एट दैट टाइम। तो हमने इन ड्राइव पकड़ी और फिर हम पहुँचे सबसे पहले मोनूमेंट म्यूज़ियम इस्लामाबाद में। यार ये बहुत ऑसम था, दिखने में बहुत खूबसूरत था। ये आप जैसे देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये जस्ट एक बिल्डिंग थी और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में जो है उनका वो मोनूमेंट म्यूज़ियम जो था बिल्कुल वहाँ पे था। और ये मैंने कोशिश की कि यहाँ से फैसल में मुझे आइज़ से तो दिख रही थी, लेकिन कैमरा में कोशिश की कि दिखाई दे, लेकिन मैंने कोशिश की। आपको दिखाई दे रहा है? ओके, मैं समझ गया कि नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो फिर मैंने दोबारा कोशिश की इसको कैप्चर करने की, और ये हम फाइनली पहुंच गए यहाँ पे। उसके बाद हम पहुँचे अंदर मोनूमेंट म्यूज़ियम में, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लोगों के स्टैचू बने हुए थे। और ये हमने कैप्चर किया था ड्रोन प्लान का, जो कि उन्होंने स्टैचू बनाया था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था। इन्हीं की बदौलत आज हम जो है इतने अच्छे से मुल्क में सुकून से रह रहे हैं। तो ये इनकी बड़ी मेहरबानियाँ हैं। और उसके बाद हमने फिर देखे बहुत सारे स्टैचू बने हुए थे डिफरेंट जगहों के, डिफरेंट जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान बनने के, तो वो सारे देखे हमने। और ये आप देख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म और जो है फ़ातिमा जिन्ना भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमने उनके लाइव मनाज़िर देखे और हमें बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई उनकी तो खैर अपार्ट जोक, इनकी बहुत सारी मेहनतें थी जिनकी वजह से हम जो है आज सही से ज़िंदगी गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सुकून से। और यार इनकी देखी हमने गाड़ियाँ, फिर उसके बाद हम गए इनकी गाड़ियाँ देखने। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे से घोड़ों पे बैठ के कहीं जा रहे थे, तो उस जगह का इन्होंने जो है स्टैचू बनाया हुआ है। और ये उनकी गाड़ी है जो कि घोड़ों के आगे आगे चलती रहती है। और फिर हम गए उनकी दूसरी गाड़ियों पे, जो कि उस टाइम भी उसके पास थी, मोहम्मद अली जिन्ना के पास। हमारे यहाँ इधर अभी तो जहर खाने के पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत सारी अच्छी गाड़ियाँ थी। ये आप देख सकते हैं कि जा रहे हैं कहीं पे, और उनके मुजस्समे बना दिए उन्होंने। खैर बहुत अच्छे बने हुए थे। ये आप पूरा देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है। इसका हमने पूरा का वीडियो बनाई ताकि आपको पता चले कि कितना खूबसूरत बना है। और हम जिस टाइम हम गए उस टाइम जो है लोग भी आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे स्कूल के, वो भी विज़िट कर रहे थे। तो ये था पूरा मोनूमेंट म्यूज़ियम जो कि हमने आपको विज़िट कराया। उसके बाद हमारा मूड हुआ शादरा वैली देखने का। तो फिर हमने गाड़ी पकड़ी, जो कि हमारा दोस्त ही था हमारे साथ गाड़ी में, और फिर हम चले वादियों की पार। तो इतना जो है वो नैरो रोड था, लेकिन बहुत खूबसूरत मनाज़र थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मनाज़र थे। ये आप देख सकते हैं कि हम सिटी गाड़ी में बैठे हुए थे, और ये हैं हमारे दोस्त जिनकी बहुत बड़ी मेहरबानी थी जो हमें लेकर गए। और ये मेरा दूसरा दोस्त जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि एक नई जगह को हम एक्सप्लोर करने जा रहे थे। तो ऑब्वियसली खुशी होती ही है। अच्छा, हम तकरीबन 2-3 बजे निकले थे, और 1-2 घंटे में जो है हमने ये पूरा मोनूमेंट म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर लिया था। और ये अब हम जा रहे हैं शादरा वैली के पार,
तो यार बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे, पहाड़ों पर घर बने हुए थे जैसे आपने देखा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे रोड बने हुए हैं, घर बने हुए हैं बल्कि। और फिर हम एक जगह पे रुके जहाँ पे पूरी पहाड़ें थी, फिर हमने वहाँ पे रुक के पिक्चर्स बनाए, और देन हम फाइनली ये पहुँच गए शादरा वैली पर, जो कि हमारी डेस्टिनेशन थी। तो हम ये पहुँच गए शादरा वैली पर। ये जो वहाँ के जो रहायशी हैं वो पहले कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन अब पानी बहुत कम हो गया है। तो पता नहीं किस वजह से पानी कम हो गया है, लेकिन कुछ कम हो गया है। तो उनकी मतलब नज़र में ये जगह इतनी वैल्यूएबल नहीं थी, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी क्योंकि हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे। और फिर हमने सोचा कि हम नीचे चल के थोड़ा विज़िट कर लेते हैं, और फिर ये ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई थी जिनसे हम गुज़रे, और ये हम पहुँच गए नीचे जहाँ पे पानी था काफ़ी सारा, और चारपाई रखी हुई थी। मतलब सैफुल मलिक झील वाले मनाज़र थे, जो कि मोस्टली लोग विज़िट करके आए होंगे तो उन्हें पता होगा कि वहाँ पर भी वैसे ही होता है। तो फिर ये हमने चीज़ें यहाँ पर भी नोट की। फिर हमने यहाँ पे कैफ़े बने हुए थे, लाइक छोटे छोटे ढाबे थे जो कि चाय वगैरह और ये चीज़ें भी सर्व कर रहे थे, खाना पीना जो भी आपका दिल करे खा सकते हैं आप, वो सब चीज़ें भी यहाँ की थी। ये आप देख सकते हैं कि कितनी मतलब खूबसूरत जगह है। अब पानी इतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था, तो लेकिन हमें तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, जितना भी था बहुत अच्छा पानी था। फिर मैंने सोचा कि मैं जाके पत्थरों में बैठ के फिर पिक्चर बनाता हूँ, तो अभी मैं वहाँ जा रहा था पत्थरों में, ये बैठने जा रहा था कि भाई मेरी पिक्चर बनाओ। फिर हम थोड़ा बहुत पानी में भी गए, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम थोड़ा बहुत पानी में जाके एंजॉय करते हैं। और फिर ये मेरा दोस्त जो कि खुद भी वीडियो बना रहा है, मैं भी अलग से वीडियो बना रहा था और वो भी वीडियो बना रहा था, और फिर हमने सोचा कि हम दोनों इकट्ठे भी वीडियो बना ही लेते हैं ताकि एक याद रह जाए कि हम वहाँ गए हुए थे। और ये हमने फिर एक्सप्लोर की शादरा वैली, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एंड देन हम फिर से गाड़ी में बैठे और हम चले। हमने फिर सोचा कि अब तकरीबन शाम हो गई थी, तो फिर हमने सोचा कि हम पहले फैसल मस्जिद देख लेते हैं, लेकिन फिर हमने ये भी सोचा कि अगर हम वो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और हमारे माइंड में था कि अब हमें जाना है मोनाल, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर बना हुआ है, तो काफ़ी सारे किलोमीटर्स ऊपर, और वो रोड भी इतना गंदा है कि बंदा स्लो ही जाता है। तो हमें पता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से हमने जो है फैसल मास्क को अभी फ़िलहाल स्किप कर दिया। हमने सोचा कि बाद में आके देख लेंगे। तो बस हम डायरेक्ट जो है चल पड़े मोनाल की तरफ। तो फिर मोनाल की तरफ जाते हुए हमने जो है रेड जोन वाला एरिया देखा, जहाँ पे मोस्टली इस्लामाबाद में लाइक प्राइम मिनिस्टर हाउस और ये सब चीज़ें हैं जहाँ पर थी, तो वो हमने विज़िट की। उसके बाद हम चले मोनाल की तरफ, और ये था भाई वो मोनाल वाला रोड, जो कि बहुत ही ख़तरनाक रोड था। अगर मतलब वैसे तो नॉर्मल सही था, लेकिन जब भी टर्न आ रहा था तो तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन रहा था कि एक गाड़ी सामने वाली दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। लेकिन हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो जो गाड़ी चला रहे थे वो भाई हमारे दोस्त, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे और अच्छी ड्राइविंग कर रहे थे उनकी, तो हमें जो है इतना बड़ा मसला नहीं हुआ वहाँ पे पहुँचने के लिए। हम इजीली जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। एंड देन ये आप देख सकते हैं हम फाइनली पहुँच गए मोनाल, जिसकी मेन एंट्रेंस थी द मोनाल रेस्टोरेंट लिखा हुआ था, और ये मेन एंट्रेंस से हम जा रहे थे नीचे की तरफ, क्योंकि वो थोड़ा सा साइड में बना हुआ था। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का वो उन्होंने इतना अच्छा बनाया हुआ है। मोनाल का माहौल इतना अच्छा खूबसूरत था। असल में ये चीज़ बस जो है ना, ज़्यादा तो खैर खाना वाना हमें नॉर्मल लगा इस चीज़ का, लेकिन हमें जो चीज़ इसकी अच्छी लगी वो एम्बियंस थी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और दूसरा ये कि जहाँ पर हम बैठे थे तो उस जगह से मतलब जो है हमें पूरा तकरीबन केपी नज़र आ रहा था, तो लाइक वो भी एक वाइब थी जिसकी सारे पैसे उसी के ही होते हैं मोस्टली। तो पहले हमने वहाँ पहुँच गए तो हमें थोड़ा वेटिंग करनी पड़ी, क्योंकि जो है वहाँ पर जगह ही नहीं थी। फिर जो है वेट करने के बाद हमें फाइनली एक जगह मिल गई, और हम वहाँ पर बैठ के हमने अपनी पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाई जब तक खाना आ जाए। तो तब तक हम वीडियोज़ वगैरह बनाते रहे। बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए हमें तकरीबन 10-15 मिनट वेट करना पड़ा। और ये आप पीछे देख सकते हैं, ये है पूरा केपी, जो कि हमें पहले लगा था कि इस्लामाबाद है, बट जो हमारे दोस्त हैं हमारे साथ, तो उन्होंने हमें बताया कि इस्लामाबाद नहीं, ये केपी है, ये दूसरी साइड, मतलब ये इस्लामाबाद वाली साइड नहीं है, दूसरी साइड वाली है। तो ये केपी का बना सकते हैं बाहर की तरफ से।
और फिर हम वेट कर रहे थे तकरीबन खाने का कि जब तक खाना हमारा आ जाए। एंड देन फाइनली हमने असल में रिफ़्रेशमेंट के लिए ही जस्ट ऑर्डर किया था, क्योंकि हमारा खाना तो अपने दोस्तों के यहाँ था रात का डिनर, तो इसीलिए हमने सिर्फ ड्रिंक वगैरह मंगवाई और जो है हमने मंगवाई थी चिकन विंग्स। बस ये रिफ़्रेशमेंट के लिए इतना ही मंगवाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा था, तो हमारा ये ही तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 4000 बिल हमारा आ गया था सिर्फ 3 चीज़ों की वजह से। उसके बाद हम वहाँ से गए अपने दोस्त के घर। यहाँ पे हमने किया डिनर, जो कि असल में ये बेसिकली बाबा के दोस्त थे, लेकिन हम इनके साथ फ़र्स्ट टाइम मिले थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि हम इनके साथ फ़र्स्ट टाइम मिले। और ये सही कहते हैं लोग कि सिंधी बहुत बड़े मेहमान नवाज़ होता है। हालांकि हम इनके साथ बहुत फ़र्स्ट टाइम मिले थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी इज़्ज़त की, जो कि हमें सदियों तक याद रहेगी। एंड देन हमने वहाँ पर नींद की और हम फिर दूसरे दिन जो है वहाँ से निकले और ये हमें छोड़ने जा रहे थे डाइवो के स्टॉप पर, क्योंकि हम वापस आ रहे थे कराची। लेकिन फिर हम जैसे ही डाइवो स्टॉप पर पहुँचे तो हमारा अचानक से मूड हुआ कि हम एक दिन जो है लाहौर से भी चक्कर लगा के आ सकते हैं, और बहुत ही अचानक मूड बना हमारा। तो हम जैसे ही डाइवो स्टॉप पर पहुँचे तो फिर ये हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद जो है हमने मालूम किया कि लाहौर की गाड़ियाँ कहाँ से जाएंगी, तो फिर हमें पता चला एक जगह से जाएंगी। फिर हम बैठे एक लोकल वैन में जो कि वहाँ पे चलती रहती हैं। फिर हमने सोचा कि इस चीज़ का भी मज़ा देख लेते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है। फिर हम ये लोकल वैन में बैठे और अचानक से वहाँ पे बारिश भी शुरू हो गई थी। बहुत अच्छा मौसम था और बस चलते रहे। हम जा रहे थे बेसिकली जो है लाहौर की, जहाँ से लाहौर की गाड़ियाँ चलती हैं लाहौर के लिए कोच पकड़ने। तो हम वहाँ चले गए और फिर हम लाहौर की गाड़ी में बैठे एंड देन कहीं पे बीच में स्टॉप हुआ, तो ये हमने फिर सोचा कि हम 1-2 पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं। फिर हम फाइनली शाम में लाहौर पहुँच गए थे और लाहौर पहुँचने के बाद हम गए पहले ग्लोरिया जेम्स, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, तो फिर हम गए सेकंड कप कॉफ़ी पीने। उसके बाद हम रात रहे अपने दोस्त के यहाँ। दूसरे दिन जो है सुबह हुई, सुबह के हमने सोचा कि दाता दरबार का विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि हम सोच कर आए थे कि उन प्लेसेस पर जाना है। तो ये बुजुर्ग भी थे, तो हमने सोचा कि वहाँ चले जाते हैं और देखते हैं कि कैसा माहौल होता है। तो हाँ, ये हम गए दाता दरबार की तरफ, जहाँ पर जो है कि नमाज़ का भी टाइम हो गया था, तो फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और थोड़े बहुत 1-2 वीडियोज़ वगैरह भी बनाए अपने और दोस्त के वहाँ पर पहुँच के मज़ार पे। खैर बहुत अच्छी मज़ार थी। उसके बाद हमारी दूसरी जो डेस्टिनेशन थी वो थी बादशाही मस्जिद। इसलिए हम फाइनली बादशाह मस्जिद में पहुंच गए, जो कि हमारी ड्रीम प्लेसेस में से एक प्लेस थी कि वहाँ पे हम देखने जाएंगे कि कैसी होती है, क्या सिस्टम होता है, क्या माहौल होता है। और बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी। और फिर हमने सोचा कि मस्जिद में आए हैं तो नमाज़ भी पढ़ लेते हैं, नफिल पढ़ लेते हैं। नमाज़ तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, नफिल पढ़ लेते हैं। तो ये मेरे दोस्त ने नफिल पढ़े। अल्लाह इसकी सारी दुआएं कबूल करे, जिस तरीके से ये मांग रहा था, अल्लाह इसकी सारी दुआएं कबूल करे, आमीन। उसके बाद उसी के साथ साथ ही ये जो है लाहौर फोर्ट वगैरह है, जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है और ये मुग़लों के दौर का बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप कि कितना मज़बूत है, उस दौर का बना हुआ है। तो अभी तक वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लाइक ख़राब नहीं हुआ था। ये इसकी ज़ाहिर मरम्मत करते होंगे, तो बहुत अच्छा था। और लाहौर फोर्ट में जैसे ही हम अंदर गए तो उनकी वो हवेलियाँ थी, वो कह रहे थे कि हवेलियाँ होती थी और उनके जगहें होती थी जहाँ पे बैठते थे, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो हमने वो एक एक करके सारी चीज़ें देखी, जहाँ पर ये सब चीज़ें उनकी महफ़िलें होती थी या कुछ भी होता था, तो ये सब हमने वहाँ जाके एक एक करके विज़िट कर ली। और अब तो ज़ाहिर ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन तकरीबन साथ ही हैं बादशाही मस्जिद और लाहौर फोर्ट और उसके ये था मीनार पाकिस्तान, ये तकरीबन इकट्ठे ही हैं, एक ही जगह पर है। तो फिर हम मीनार पाकिस्तान चले गए, वहाँ पर वो भी देख लिया। उसके बाद हमारा मूड हुआ कि हम अब जाएंगे हवेली पे, जो कि हमारी अदर ड्रीम प्लेसेस में से एक प्लेस थी। और भाई ये जो है ये जो है बेसिकली ये हवेली है। अभी जैसे ही नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई हुई है हीरा मंडी, तो ये लोग जो है लाहौर के ये हवेली के वीडियोस बना के ये लिख रहे हैं कि ये हीरा मंडी है। और भाई ये हीरा मंडी कोई नहीं है, ये एक हवेली रेस्टोरेंट है और ये एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है। जैसे कराची में बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स हैं, तो सेम लाइक दैट ये भी एक फूड स्ट्रीट बनी हुई है और ये हवेली उनका बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है वहाँ का। तो ये वो है बेसिकली, ये कोई जो है हीरा मंडी नहीं है। वो तो 10-15 मिनट पता नहीं कोई मैप पे आ रही थी कि 10-15 मिनट उसी के आगे पीछे हैं कहीं पे। तो ये वो जगह नहीं है। और ये हवेली रेस्टोरेंट के अंदर के मनाज़र हैं, जब कि आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही मतलब लाइक हवेली टाइप ही बना हुआ था और बहुत ही पुराने लोगों की उनकी पिक्चर्स वगैरह इन्होंने लगाई हुई थी।
और जिस तरीके का इनका स्ट्रक्चर था बहुत कमाल का था। लाइक वाइब आ रही थी कि वाकई भाई ये कोई जो है ना जैसे हीरामंडी सीरीज़ में उन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं बिल्डिंगों के, तो ये उस टाइप की वैसे वाकई में बनी हुई थी। हमें बहुत अच्छी लगी। और अभी रुकें ज़रा, अभी और महफिल है। हम गए एंड फाइनली उसके रूफ टॉप पर, जो कि जहाँ से बादशाही मस्जिद बिल्कुल करीबी दिखती है, और ये उनका रेस्टोरेंट था, ये उनका सेटिंग प्लेस थी, ये भी थी। और इसके ऊपर भी कुछ बना हुआ था, वहाँ पर भी बैठ सकते थे। तो हमें ये प्लेस खाली मिली जहाँ पर जगह थी, तो हम वहाँ पर बैठ गए। उसके बाद ये एक वहाँ पर उनका ये बंदा भी था जो कि सिंगिंग कर रहा था। लाइक तो हमने उसको रिक्वेस्ट की कि ये जो है तुम एक सॉन्ग जो है हमारी तरफ से भी गा लो। तो ये उसने ये गाना जो है हमको डेडिकेट किया और हमारी तरफ से ये गाना गा रहा था, और हम बैठ के सुकून कर रहे थे, मज़े ले रहे थे उस गाने के। तो खैर इतनी आवाज़ भी अच्छी नहीं थी जो सुकून कर सके, लेकिन फिर भी ठीक ठीक था, बस मज़ा आ गया, बेहतर रहा। ये थे कुछ वीडियोस जो कि उस हवेली रेस्टोरेंट के रूफ टॉप पर है, और फिर ये की वीडियोस हैं ये जो हमने बनाई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत माहौल है। और हल्की हल्की, बहुत ही हल्की हल्की मानसून हो रही थी, बारिश हो रही थी बहुत हल्की हल्की। तो बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा था, बहुत ज़्यादा पूरा माहौल चिल बना हुआ था, हमें बहुत मज़ा आया। अगर हम नेक्स्ट बार कभी भी गए तो हम ज़रूर जाएंगे। उसके बाद हमने कुछ ऑर्डर किया, और यहाँ पर भी हमने रिफ़्रेशमेंट ही की थी। तो रिफ़्रेशमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ मंगवा लिया था, पास्ता वगैरह, फ्राइज़ और कुछ पुलाव वगैरह, बिरयानी, तो वो चीज़ें मंगवा ली, और ड्रिंक्स वगैरह मंगवा ली कुछ। खैर ये भी बहुत अच्छा था, और ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पर भी तकरीबन 3,000 to 4,000 बिल आ गया था। उसके बाद हम पहुँचे अपनी वापसी के रास्ते पर। हम बैठे ग्रीन लाइन में लाहौर से, ये आप देख सकते हैं ग्रीन लाइन है यार, ये बहुत अच्छी है। और हमारी खामखा जो है हमारे मुल्क की ट्रेन के हवाले से बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि उसकी ट्रेन बहुत बेकार है। हाँ वो वैसे बेकार है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। और उन्होंने हमें खाना भी सर्व किया था, और खाने के साथ साथ हमें सर्व किया था उन्होंने 2 रसगुल्ले, जो कि हमारे फेवरेट है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे पे पहुँचे रोहड़ी, और ये है रोहड़ी की स्टेशन। ये आप सुन सकते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। एंड देन हम पहुँचे मेरे दोस्त के घर खैरपुर में, और वहाँ पहुँच के हमने रसगुल्ले नहीं खाए, तो फिर क्या ही बात थी। तो हमने ये रसगुल्ले खाए जो कि बहुत मशहूर थे, और तकरीबन शाम हो गई थी, कुछ देर वहाँ रेस्ट किया। उसके बाद हमें मूड हुआ कि हम डिनर कर लेते हैं आखिरी इकट्ठे, ताकि फिर मैं निकल रहा था कराची और वो वहीं था। तो फिर जो है हम आए सखर में सजाद रेस्टोरेंट पर, जो कि 2 दरिया पर जो कराची में रेस्टोरेंट है उन्हीं की ब्रांच है। तो नो डाउट यहाँ पर भी उनकी एम्बियंस बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा कमाल का खाना था, नो डाउट खाना बहुत अच्छा था। और ये मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ उस वक्त थे, और ये कज़न है मेरे दोस्त के सारे तकरीबन। यहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद हमारा खाना आ गया। हमने ऑर्डर की थी मटन और चिकन की वाइट और रेड कढ़ाई पेशावरी, एंड देन उसके साथ नगेट्स वगैरह, कुछ फ्राइज़, और आखिर में हमने ऑर्डर की थी ड्रिंक, हमारी फेवरेट चीज़। और यहीं पे होता है हमारा व्लॉग ख़त्म। तो दुआ में याद कीजिएगा, और अगर कुछ बोलने में गलती हुई हो तो वो इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग था। और कुछ सजेशन हो तो लाजमी दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा काइंडली। अल्लाह हाफ़िज़।